हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अंक गणित में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न के प्रश्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है और साधारण भिन्न के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मिश्रित भिन्न के प्रश्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है और साधारण भिन्न के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, नहीं तो आप इस वीडियो को अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाना। तो दोस्तों, हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न के प्रश्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है ये सीखेंगे। तो देखो, ये प्रश्न लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न का। हम इसे कैसे पढ़ते हैं ये जानते हैं। तो देखो, हम पढ़ते हैं इसे 5 सही 2/3। ठीक है, इसे हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं ये सीखते हैं। यानी ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे हम कहते हैं अंश, उसे हम अंश कहते हैं, और इसके जो नीचे संख्या लिखी होती है इसे हम हर कहते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसके जो हर में संख्या दी होती है उसका इस वाली संख्या में हमें गुणा करना होता है। तो जब हम इसके हर वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 15। कितना आ गया? 15 आ गया। अब जो 15 आया उसको हमें इसके अंश वाली संख्या में जोड़ देना है। तो अंश वाली संख्या कितनी है? 2, और गुणा करके कितना आया था? 15। जो 15 आया था इसको हमें इसके अंश वाली संख्या में जोड़ देना है, और जिस इसके हर में कितना है? 3, इसको हमें ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। तो इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 2 और 15 कितने हो गए? 17 हो गए। तो ये कितना हो गया? 17/3। ये एक साधारण भिन्न में बदल चुका है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो हम एक और प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रश्न है हमारा 1 सही 5/4। तो हम इसे कैसे बदलेंगे? इसके जो हर में संख्या दी हुई है इसका हमें इस संख्या में गुणा करना होगा। गुणा कर लो। 4 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 ही आ जाएगा। अब जो 4 आया उसको हमें इसके अंश वाली संख्या में जोड़ देना है। यानी इसके अंश वाली संख्या कितनी है? 5। तो इसको जब हम 5 में जोड़ेंगे 4 को, ठीक है, उसके बाद बटे लगाएंगे और इसके हर में कितना है? 4। इसको हमें ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब देखो, 5 और 4 कितने हो गए? 9। अब 9/4 इसका आंसर आ गया। अब हम साधारण भिन्न के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ये प्रश्न लिखा हुआ 17/4। तो हमें इसमें क्या करना होगा कि ये 17 है, इस 17 में हमें 4 का भाग देना होगा। इसमें इस प्रकार से एक भाग का आपको वो बनाना है। उसके बाद जो ऊपर अंश में संख्या लिखी हुई है 17, इसमें हमें भाग देना है इसके हर में लिखी हुई संख्या से। जब हम 17 में इसका भाग देंगे तो कितना? 4 का पहाड़ा पढ़ो, या तो 17 आ जाए या 17 से कम आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। कितनी बार गया? 16। 4 पंजे 20, इससे ज़्यादा हो रहा है तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। उसके बाद कितना हो गया? 16। अब इसको हम जब घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। 1 कितना आया? इसका शेषफल आया। ठीक है, बस आपको इतना करना। आपको क्या करना है कि जो एक शेषफल आया था इसको आपको ऊपर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बटे लगाना है, और जिससे भाग दिया था यानी कि हमने 4 से भाग दिया था, इसको हमें इसके बटे में लिख देना है। और जो भाग देने के बाद भागफल आया था यानी कितनी बार भाग गया था, इसको हमें इसके सही बटे में लिख देना है। बस ये इसका मिश्रित भिन्न में बदल चुकी है। बस चलो अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, इसके अंश में कितनी संख्या लिखी हुई है? 15, और बटे 7 है ये। तो इस 7 का हमें 15 में भाग देना है। तो सबसे पहले हम 7 का 15 में भाग देते हैं। तो यहाँ ये 15 लिखा हुआ है, और जब इस 7 का हम 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? या तो देखो 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, 7 का पहाड़ा पढ़ें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 जा रहा हो रहा है तो 7 दूनी 14। 2 बार गया, कितना आ गया? 14 आ गया। और जब हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। कितना? 1 शेषफल बचा। अब आपको देखो क्या करना है, शेषफल जो आया है उसको हमें ऊपर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बटे लगाना है, और जिस संख्या से आपने भाग दिया था वो उसके हर में लिख देनी है। ठीक है, अब जो भागफल आया था, जो भागफल यानी कि भाग कितनी बार दिया था वो आया था, उसको हमें इसके सही बटे में लिख देना है। बस ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों, आपको मिश्रित भिन्न के प्रश्नों को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न के प्रश्नों को मिश्रित भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है ये आप सीख चुके होंगे। तो ये 2 प्रश्न है, ये है मिश्रित भिन्न का ऐसे साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, और ये मिश्रित साधारण भिन्न का ऐसे मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।